Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien। कुछ दिन पहले मैंने अपने réseaux sociaux के ऊपर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर एक सवाल पूछा था आप सबसे। fournir les EPI, fournir les EPI, équipement जिसे मैंने लिखा था। सवाल मेरा ये था कि bâtiment की फील्ड में कौन-कौन से EPI होते हैं। आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, आपको कुछ वोकैब्युलरी के वर्ड्स बताऊंगी और कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं जो आपको बहुत काम में आएंगे। और स्पेशली अगर आप बातिमों की फील्ड में काम करते हैं तो उससे आपको काफ़ी बेसिक सेंटेंसेस बनाने आएंगे। तो अगर इस वीडियो को सुनकर आपको लगा कि आपने ये नया सेंटेंस सीखा है तो मैसेज में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फोनिया ले यूपीई का मतलब क्या है? आप बातिमों की फील्ड में काम करते हैं, आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा। फ़ोनिया मतलब देना। ले यूपीई जब आपके साथ कोई नया पर्सन काम करने के लिए आता है या कोई स्टाजियाire आता है या कोई भी आता है, उसको आपने यूपीई ज़रूर देने हैं। यूपीई का मतलब है इक्विपमेंट de protection individuelle। ये इसकी फुल फॉर्म है। इक्विपमेंट चीज़ें, मशीन को भी इक्विपमेंट कहा जाता है, यहाँ पे हम चीज़ों की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शन प्रोटेजे बचाना, बचाने वाली चीज़ें। इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, मतलब जो चीज़ एक बंदा पहन सकता है, ये ग्रुप के लिए नहीं है, हर एक बंदा एक-एक चीज़ पहन सकता है, तो इंडिविजुअल उसे कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फ़ोटो देखें, लुनेट अगर मैं किसी एक को दूँ वो अकेला ही पहनेगा, दूसरा उसकी लुनेट नहीं पहनेगा। एक टाइम पे 2 लोग एक लुनेट नहीं पहन सकते। तो इसलिए इसको इंडिविजुअल कहा जाता है पर्सन के लिए, उसी पर्सन के लिए। प्रोटेक्शन उसको बचाते हैं, प्रोटेजे करते हैं। इक्विपमेंट मतलब चीज़ें, यहाँ पे चीज़ों की बात हो रही है। तो सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे, वेतमों, ये आपको दिख रहा है, एक तरह की यूनिफ़ॉर्म समझ लें। व्हाइट कलर की जो यूनिफ़ॉर्म होती है, जो ऊपर से लेके नीचे तक प्योर व्हाइट होती है, उसको हम कहते हैं ला कॉम्बिनेज़न या une कॉम्बिनेज़न। ये फेमिना वर्ड है। इसके अलावा बातिमों में और कौन-कौन से होते हैं? वेस्ट होती है, जैकेट जिसे कहते हैं। une वेस्ट या ला वेस्ट। पैंट पैंतालून भी होती है, पैंट भी होती है। तो un pantalon या le pantalon। une combinaison या une combi भी कहा जाता है शॉर्ट में। une veste, un pantalon, ये एक तरह के कपड़ों में आते हैं, प्रोटेक्शन इंडिविजुअल वाले। इनका क्या काम होता है? ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी स्किन को प्रोटेजे करने का काम होता है। एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस का, अगर आप अपनी वेस्ट, अपनी जैकेट घर भूल आए हैं तो आप कैसे बोलेंगे? j'ai oublié ma veste chez moi। j'ai oublié, je oublié नहीं बोलना, j'ai oublié। ये पास्ट में आता है j'ai oublié ma veste, मेरी जैकेट chez moi। chez moi का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर बहुत बार। अगर आपको नहीं पता, chez moi का मतलब होता है मेरे घर, मेरे यहाँ पे, chez moi। ma maison भी कहा जाता है, mon appartement भी कहा जाता है, लेकिन आप chez moi याद करें, ज़्यादातर लोग chez moi कहते हैं। j'ai oublié ma veste chez moi, मैं अपने घर अपनी जैकेट भूल आया हूँ। दूसरा एग्जाम्पल यूपीई का, ध्यान से देखेंगे। des chaussures de sécurité, chaussures जूते, सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए। इनका क्या काम है? प्रोटेक्शन des pieds, ये पैरों को बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोक्यूशन से भी बचाते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोक्यूशन से भी बचाते हैं और बाकी चीज़ों से भी। अगर आपने किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे पत्थर है, कंफर्टेबल जूतों से चला नहीं जाएगा, पैरों में दर्द होगी, तो ये प्रोटेजे करते हैं, ये उस तरीके से होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कहीं काम ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे कोई पूछता है tu choses du combien, जब आप ये सवाल सुनते हैं आपको पता ही नहीं चलता वो बोल क्या रहा है सामने वाला, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है। tu choses du combien, फिर आप कहते हैं पार्डन, क्या मतलब है इसका? अगर तो आपको पता है ऑलरेडी से भी, हाँ, अगर नहीं पता तो बता दूं। tu choses du combien जब आपको कोई कहता है, इसका मतलब ये है कि वो आपके पैरों का, आपके जूतों का साइज आपसे पूछ रहा है। आपने नई जगह पे काम शुरू किया, उसको आपको
chaussures de sécurité देने हैं, आपको प्रोटेजे करने के लिए फ्रांस में ये obligé है, तो इसके लिए वो आपसे आपके पैरों का साइज़ पूछ रहे हैं। मैं अपने एग्ज़ाम्पल में बताती हूँ, मेरे पैरों का साइज़ है 39, तो मैं जवाब दूँगी du 39। Tu chausses du combien? Du 39। ये सिर्फ़ बातियों की फ़ील्ड में काम नहीं आएगा। अगर आप कहीं से शूज़ खरीदने जाते हैं, आपको कोई शू पसंद आ जाता है, लेकिन वहाँ पे आपका साइज़ नहीं होता, तो आप बोलते हैं उनको, "Est-ce que vous avez une autre taille?" वो आपसे पूछती है, "Vous chaussez du combien?" आपका पैरों का साइज़ क्या है? आप बोल सकते हैं, "Du 38, du 37, du 31", जो भी साइज़ हो। तो "Tu chausses du combien" तुम्हारा पैरों का साइज़ क्या है? उसके बाद ध्यान से देखें गॉ, दे गॉ। गॉ हमेशा एक नहीं होता, हमेशा 2 होते हैं, तो दे गॉ कहा जाता है या ले गॉ भी कह सकते हैं। क्या रोल है इनका? ये हाथों को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन des mains, प्रोटेक्शन बचाना, des mains हाथों को। गॉ एंटी कूप्योर भी हो सकते हैं, गॉ एंटी शैलर भी हो सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। कूप्योर, कूप्योर, कूप, कूपे, काटना। गॉ एंटी कूप्योर जब आप कोई काटने वाली चीज़ मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पेशल गॉ पहने जिससे कट ना लगे। लगता तो है, लेकिन प्रोटेक्शन काफ़ी हो जाती है। लगेगा अगर बहुत ज़ोर से आपने सही तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया या आप गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रोटेक्शन होती है। ओब्लिजे पहनना। गॉ एंटी शैलर, एंटी शैलर, शैलर कहते हैं गर्मी को। एंटी शैलर गर्मी के खिलाफ, मतलब आपको जो गर्मी से बचाए। अगर आप बहुत गर्म चीज़ को मैनिपुलेट यूज़ करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं या उस चीज़ के नज़दीक हैं, तो गॉ एंटी शैलर पहन सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी कह सकता है, n'oublie pas, भूलना मत, de mettre tes gants, अपने गॉ mettre करना, पहनना, avant de manipuler, मैनिपुलेट आपने सुना है, बार-बार मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैनिपुलेट करना मतलब हाथों से कोई चीज़ करना, कुछ भी हो सकता है। चाकू से फ्रूट्स काटना, मैनिपुलेट करना, कोई मशीन को यूज़ करना, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट इस्तेमाल करना अपने हाथों से किसी चीज़ को। N'oublie pas de mettre des gants avant de manipuler, मैनिपुलेट अपने हाथों से काम करने से पहले गॉ पहन लेना, n'oublie pas, भूलना मत। अगला एग्जाम्पल है des lunettes, चश्मा। क्या काम है? ये आपकी आँखों को बचाते हैं। प्रोटेक्शन des yeux, प्रोटेक्शन des yeux, ये आपकी आँखों को बचाते हैं। आप कहीं नए काम पर गए हैं, आपके पास लूनेट नहीं है, आप उनसे माँगना चाहते हैं। कैसे माँगेंगे? Est-ce que je peux avoir des lunettes de sécurité s'il vous plaît? Est-ce que क्या मैं je peux avoir माँग सकता हूँ, पा सकता हूँ des lunettes de sécurité, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए चश्मा s'il vous plaît। या अगर est-ce que je peux avoir आपको मुश्किल लग रहा है, des lunettes de sécurité s'il vous plaît, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और आखिरी आपको इमेज के ऊपर दिखाई दे गया होगा कैस्क, कैस्क या le casque, क्या काम है? आपके सर को बचाता है, प्रोटेक्शन de la tête, किस चीज़ से? शॉक, आप कहीं लग गए, एकदम से आप गिर गए या कोई चीज़ आपके सर पे आके लग गई, तो शॉक से बचाता है आपके सर को। इमेजिन करें आपका कैस्क खराब हो गया, टूट गया, उसको कैसे कहते हैं? वो कैस्क कैसे? ये आप सबको पता है। मैं आपको एक नया वर्ड सिखा रही हूँ, अगर नहीं आता। अभी में, अभी में मतलब खराब हो गया, पुराना भी हो सकता है, कहीं से कोई कट पड़ गया उसके अंदर, तो वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा, आपके सर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो mon casque est abîmé, मेरा कैस्क अबीमे हो गया है, तो तब भी आप अपना कैस्क नया माँग सकते हैं। वॉला, ये कुछ वोकैब्युलरी के वर्ड्स थे, साथ में मैंने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेर्सी et à la prochaine।